अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो इसमें आज ही हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ये आपके चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब अभी तक हमने बात की कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है इंडिया में, ठीक है, तो उदिन उसमें जो है कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करनी पड़ती है, या कुछ चैलेंजेस या कुछ लिमिटेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो अभी तक, ठीक है, जो भी हमने जो कंक्लूजन किया, तो इससे हमें ये समझ आया कि बेसिकली जो इंडिया में, ठीक है, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर, ठीक है। द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट does so because people have chosen it over its rival, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ये कंक्लूजन हमने निकाला इससे, जो पहले टॉपिक है इससे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनता है वो जो है, जो इलेक्शन में जो भी पार्टी विन करते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज पीपल हैव चूज़न इट, ठीक है। हम लोगों ने खुद इस पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करके दिया है। इसकी जो जंग है या इसमें जो राइवलरी थे उससे बाकी अदर पार्टीज़ के साथ, तो उसमें से हमने चूज़ करके एक पार्टी को निकाला है। तो वो पार्टी क्या करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ए फ्यू कैंडिडेट मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो कभी कभी हमें ऐसा भी सुनने को मिलता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो कैंडिडेट है वो पूरा या मनी पावर से या अनफेयर मीन्स से जीता हो, ठीक है। तो बट ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे जो पूरा जो इलेक्शन सिस्टम है, या अभी तक जैसे हमने समझा कि इसके बेस पे हमारा जो इलेक्शन है इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है, या हमारे इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कहलाते हैं या फ्री एंड फेयर। There are very few exceptions to this rule in the last 50 years in our country. This is what make India's election democratic. Now here the picture look different if we ask, यहाँ पे कुछ questions अगर हम लोग पूछे, जैसे for example, are people's preference based on real knowledge, या or the voter getting a real choice, ठीक है, या is election a real level playing field for over everyone, या कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन। तो इस टाइप के या इस तरह के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, मैंने इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन या बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस भी हमारे सामने आए हैं, जिसको हमें मतलब इसके ऊपर हमें अटेंशन देने की, या जिसके ऊपर जो हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि ये जो इस तरह के जो लिमिटेशंस है या जो चैलेंजेस है वो क्या क्या है, जैसे कैंडिडेट एंड पार्टी विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर फॉर देयर विक्ट्री, बट दे डू एन्जॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेजेस ओवर स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो पार्टीज़ जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसे होते हैं, लॉट ऑफ मनी, वो मतलब अपने वो मतलब उनको जीतने का बिल्कुल ख्वाहिश श्योर यकीन उचमिन लोचुरा, लेकिन बट फिर भी वो लोग जो इन्जॉय करते हैं, ठीक है, बिग विक्ट्रीज़ को। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो स्मॉलर पार्टीज़ है या जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है, उनके ऊपर ये क्या बन जाते हैं, इनके मनी पावर की वजह से वो लोग इस तरह के पावर्स को इन्जॉय करते हैं। In some part of the country, candidates with criminal connection have been able to push other out of electoral race and to secure ticket from major parties. अब कभी कभी कुछ हमारे some part of the country में जो candidates जिसका क्रिमिनल कनेक्शन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उसके साथ में जो इलेक्शन रेस में या इलेक्टोरल रेस में जो भी इसके साथ होगा वो उसको पीछे छोड़ देता है, और जो मेजर बड़े जो पार्टीज़ होते हैं उनसे टिकट को सिक्योर करते हैं, उनसे टिकट लेते हैं। तो
अब यहाँ पे और एक जो चैलेंज है और एक जो लिमिटेशन है जो क्या है कि सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। ठीक है, तो कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक सिंगल फैमिली या एक फैमिली डोमिनेट हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें मतलब खोंची बच्चों खुंती रिलेटिव्स या खुंती फैमिली मेम्बर्स को टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उनको टिकट दे देती है, तो उसकी वजह से भी तब पार्टियां लोग बाकी और भी जो मेंबर्स होंगे, जो एक्टिव लीडर्स एक्टिव मेंबर्स जो होंगे, उनका जो है वहाँ पे कोई चांस नहीं रहता, उनको बिल्कुल चांस नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी मतलब इस तरह की जो सिचुएशन, इस तरह की प्रॉब्लम भी आता फेस बार वो सिंदुक। और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी दुचोसला मिसाल एक मेंबर्स जो है या एक फैमिली डोमिनेट छानगा तो पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट भी हो जाती है इसके वजह से। ठीक है, तो वेरी ऑफन जैसे फॉर एग्जांपल जो इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस। ठीक है, तो इलेक्शन हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनको कम चॉइस देती है, क्योंकि गतिस पहला जेरोस्पिन जब डेमोक्रेटिक अगर हम कहलाएंगे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पीपल्स को पूरा चांस मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हम एक ऐसी लिमिटेशन या एक चैलेंज हम देखते हैं कि लोगों को कम चॉइस मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल फोचा कम चॉइस क्यों मिलते हैं, क्योंकि बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो भी पार्टीज होते हैं उनमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनकी पॉलिसीज यानी उनके जो काम करने की जो तरीके हैं वो बिल्कुल सिमिलर, हमें मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बहुत ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से हमें कम चॉइस मिलती है ऑर्डिनरी सिटीज़न को। तो इस वजह से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स या चैलेंज फेस करते हैं। दो स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज़। अब इसके साथ इसके चलते क्या होता है, जो स्मॉलर पार्टीज़ होते हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा सफ़र कर जाते हैं और एज़ कम्पेयर टू द बिग पार्टीज़। ठीक है, उनको कम मौका मिलता है, वो उनको कम डिसएडवांटेजेस मतलब ह्यूज डिसएडवांटेज उनको सफ़र करने पड़ते हैं कंपेयर टू दी बिगर पार्टीज़। तो इस तरह की जो लिमिटेशंस है या इस तरह के जो चैलेंजेस है जो हमारे इंडियन इलेक्शन यानी इंडिया के जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है इसमें भी हमें इस तरह के लिमिटेशन, इस तरह की चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दक्षिण सिरत की ड्यूँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं होते हैं बल्कि ये हर कंट्री में होते हैं। बहुत सारे जो कंट्रीज़ दैट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी जहाँ पे होते हैं उन कंट्रीज़ में भी इस तरह के सिचुएशंस, इस तरह के चैलेंजेस जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरह से तो ये जो चैलेंजेस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में या जो लिमिटेशंस है हमारे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, तो इस तरह की चैलेंजेस को हमें ओवरकम कैसे करना है ये हमें सोचना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है जिसको हमें समझने की या जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पूरा होल चैप्टर के बारे में हमने इस चैप्टर में इस लास्ट टॉपिक जो चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस लेक्चर में या इस वीडियो में हमने आपको डिस्कस करी है। तो इससे पहले भी हमने जितने भी वीडियोस आपको दिए हैं चैप्टर को आप लोग समझने की कोशिश करें पूरी तरह से। अगर आप लोगों को जैसे इसको मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो फिर भी अगर समझ नहीं आते हैं तो इन वीडियोस को देख के आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।